हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूनियन का एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हमने यूनियन एक्स डिक्लेयर किया है। यूनियन एक कीवर्ड है। इसमें हमने दो डेटा टाइप डिक्लेयर किया है। ए वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है और सी एच वेरिएबल है जो कि कैर टाइप का है, जिसकी साइज हमने दे दी है 2। यहाँ पे एक चीज़ और नोट करेंगे, इंटीजर ए 2 बाइट लेता है और यहाँ पे कैरेक्टर 2 वेरिएबल ले रहा है, जैसे कि कैरेक्टर 0, 1 और 2। इसका मतलब है ये 2 बाइट लेगा। इस तरीके से यूनियन की हेल्प से कैरेक्टर इंटीजर 2 बाइट ले रहा है, उनकी मेमोरी शेयर करेगा। अब देखते हैं, हमने यहाँ पे यूनियन एक्स का की नेम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। उसके बाद की डॉट ए, जैसे कि हमने बताया था, डॉट या फिर एरो की हेल्प से यूनियन या स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करते हैं, इसलिए हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू यूनियन के मेंबर को एक्सेस करेंगे। हमने इसकी वैल्यू डिक्लेयर की है यहाँ पे 512। अब की डॉट ए की वैल्यू हम प्रिंट कराएंगे की डॉट ए से। प्रिंटफ की डॉट सी एच 0, जो 0 इंडेक्सिंग पे है उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। प्रिंटफ की डॉट सी एच 1, ये सेकंड इंडेक्सिंग है तो यहाँ पे सेकंड इंडेक्सिंग प्रिंट होगी। यहाँ पे 512 जो है वो बाइनरी में स्टोर होगा मेमोरी में, तो जो भी फर्स्ट बाइट की वैल्यू आएगी वो CH0 में जाएगी और रिमेनिंग फर्स्ट बाइट में जो भी बाइनरी नंबर होगा वो CH1 में जाएगा और कैलकुलेट करके इंटीजर नंबर देगा। अब सेकंड केस में हमने CH0 वैल्यू डिक्लेयर की है 700। इसका मतलब है जो हमने इंटीजर की 2 बाइट ली थी कि जो फर्स्ट बाइट की वैल्यू होगी वो 700 होगी। अब 512 में जो भी बाइनरी नंबर आया था और उसकी जो फर्स्ट बाइट में वैल्यू थी वो अब रिप्लेस हो जाएगी 700 से। अब की डॉट ए की वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पे। उसके बाद 2 बाइट की वैल्यू क्या होगी वो प्रिंट होगी। प्रिंटफ 0 इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी और फर्स्ट इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। चलिए अब कंट्रोल प्लस F9 की प्रेस करके हम इसका आउटपुट चेक करते हैं क्या आता है। तो हमने यहाँ पे A की वैल्यू इनिशियलाइज की थी 512 से। उसकी बाइनरी नंबर में जो फर्स्ट बाइट में वैल्यू होगी वो 0 आएगी और जो रिमेनिंग सेकंड बाइट में है उसमें 2 आ गई। अब सेकंड टाइम A की वैल्यू 700 ली थी तो 700 की फर्स्ट बाइट की वैल्यू -68 आएगी और सेकंड रिमेनिंग बाइट है उसमें 2 आएगा। चलिए अब हम CH की वैल्यू चेंज करके देखते हैं। हमने यहाँ पे 70 ले लिया तो इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। 512 जो है वो A की वैल्यू है वो, और 0 इंडेक्सिंग पे वैल्यू आ रही है 0 और CH1 में 2 वैल्यू आ रही है। अब सेकंड में की डॉट ए इज इक्वल टू 582 आ रहा है। जो 70 लिया था तो 512 में 70 ऐड हो गया, इस तरीके से उसकी वैल्यू यहाँ पे 582 आ रही है। अब CH0 फर्स्ट इंडेक्सिंग में 70 डिक्लेयर किया था तो यहाँ पे 70 आ गया और सेकंड में वही 2 आ रहा है। चलिए अब हम कुछ और चेंजेस करके देखते हैं। अब हम यहाँ पे करते हैं 702। तो यहाँ पे फर्स्ट बाइट में 702 की वैल्यू -66 है और रिमेनिंग में 2 वही दिखा रहा है। अब हम कुछ और चेंजेस करके देखते हैं। अब हम यहाँ पे 312 करते हैं। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे A की वैल्यू 512 है और यहाँ पे A की वैल्यू 568 है और इसकी फर्स्ट बाइट की वैल्यू 56 है और रिमेनिंग की 2 बाइट है। इस तरीके से हमने यहाँ पे यूनियन का एग्जाम्पल देखा। थैंक यू।